Hello everyone. So today our first chapter, that is rational number. We all are familiar with the rational number because in 7th class we already studied this chapter. बट रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले बट कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनको रिवाइज करेंगे, देन रैशनल नंबर हम फिर से एक बार पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं. दिस इज द नंबर लाइन. ठीक है, नंबर लाइन जिसमें हम अपने सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस नंबर लाइंस में मैंने जीरो भी लिखा है, पॉजिटिव नंबर्स भी लिखे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी लिखे हैं. ठीक है, ये नंबर्स जो हैं ये भी हम फर्दर इनको हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप ये पॉजिटिव नंबर्स को देखें 1 सो ऑन, इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं. सॉरी, these numbers are called so on up to infinity. हम सभी को पता है हमारी जो काउंटिंग जो है वो कभी खत्म नहीं होती. ठीक है, सो 1 से हम काउंटिंग अपनी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स जो हैं ये इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. These are called natural numbers. ओके, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, दैट नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ओके, अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स में इस जीरो को भी ऐड कर लें. ओके, नेचुरल नंबर्स तो हमारे थे जो 1 से लेके सो ऑन. ठीक है, बट अभी इन्हीं नंबर्स में अगर हम जीरो को भी ऐड कर लें, 0 1 2 3 4 5, तो इन सभी नंबर्स को हम कहेंगे होल नंबर. ठीक है, सो दैट मीन्स होल नंबर जिसमें हम पॉजिटिव नंबर्स भी लेते हैं और जीरो भी इंक्लूड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स जिसमें जीरो भी आपका आ गया और ऑल पॉजिटिव numbers. So, ठीक है, so these numbers are called whole numbers. Okay, whole जो word है whole, यही से क्लियर हो रहा है कि नेचुरल नंबर में हमने जीरो भी ऐड कर लिया, होल सभी पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, तो इन्हें हम कहेंगे होल नंबर्स. ओके, बट अगर हम इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स इन्हीं नंबर्स में जीरो को भी ऐड कर लें और साथ ही साथ अपने नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर लें, तो हम इन सभी नंबर्स को कहेंगे इंटीजर्स. ये सभी नंबर्स क्या कहलाए जाएंगे? इंटीजर्स. दैट मीन्स आपके इंटीजर्स में ये सभी नंबर्स इंक्लूड होंगे. ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सभी नंबर्स हमारे किस में आएंगे? इंटीजर्स में आएंगे. ठीक है, so natural numbers includes all the positive numbers from 1 till infinity. 1 से लेके infinity तक हमारे जितने भी numbers हैं उन्हें हम natural numbers कहते हैं. whole numbers include all positive numbers along with zero. that means natural numbers में अगर आप zero भी add कर लें, so all that numbers are called whole numbers. उन्हें हम whole numbers कहेंगे. Next one is integers. Integers are the numbers which can be positive, negative or zero, but not a fraction. Integers में आपके natural numbers, whole numbers, integers, that means positive, negative और जीरो, ये तीनों नंबर्स तो आएंगे ही, बट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. फ्रैक्शन मीन्स अपॉन में आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में नंबर जो है, फॉर एग्जांपल 4/5, ये आपके इंटीजर में नहीं आएंगे. ठीक है, आपके इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स दैट मीन्स 1
2 3 4 5 सो ऑन। 0 भी आएगा, साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, ठीक है, ये सभी नंबर्स आएंगे, बट फ्रैक्शन ये नंबर्स आपके इंटीजर में नहीं आते, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स, a number which can be represented in the form of p over q, where p and q are integers and q can't be 0. That means वो नंबर जिन्हें हम p over q की फॉर्म में लिख सकें, that means अपॉन की फॉर्म में लिख सकें, where p and q, that means numerator and denominators are integers. अपॉन में आप जो नंबर्स लिख रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिख रहे हैं वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स हमने अभी किया, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये जो जितने भी नंबर्स हैं इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पी और क्यू की जगह आप इंटीजर लिखो, ठीक है, अपॉन के फॉर्म में हो, तो उन नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। बट यहाँ पे एक और कंडीशन आपकी है, क्यू कांट बी 0, दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 over 0, दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, सो दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। ओके, यहां मैंने एग्जाम्पल लिखे 1 over 2, 5 over 6, दीज आर रैशनल नंबर, बिकॉज अगर आप अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखेंगे 1 and 2, 5 and 6, ऑल दीज नंबर्स आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, हमारे डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, सो दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर, इन्हें हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। यहाँ पे एक और नेगेटिव की एग्जांपल दे रही हूँ, -2 over 3, this is also a rational number because -2, this is integer, this is also integer, and this is in the form of p over q, so this is rational number. Okay, is 0 a rational number? Very important, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है। अब देखिए, अब आप सभी देख रहे हैं 0, सभी सोचेंगे 0, अभी तक हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन की, दैट इज p over q, कि p over q की फॉर्म में जो भी नंबर है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। बट 0 यहाँ पे आपको p over q की फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे कि 0 रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p over q, बट हम इसे p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 0 के नीचे 1 लगा दो, अब 0 के नीचे 2 लगा दो, अब 0 के नीचे -3 लगा दो, ठीक है। अब 0 के नीचे कोई भी नंबर लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, -3 लिख दो, 100 लिख दो, 500 लिख दो, नीचे लिखने से ये p over q की फॉर्म में बन गया। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर जिसे हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0 को p over q की फॉर्म में लिख दिया। अब क्यों मैंने इसे p over q के फॉर्म में लिखा, क्यों मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, -3 लगा दिया, ऐसे हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। बट अगर आप देखें कि मैंने इसके नीचे कोई भी नंबर लगाया है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। 0 over 1 इज 0, 0 over 1 0 ही रहेगा, 0 over 2 ये भी 0 ही रहेगा, 0 over -3 ये भी 0 ही रहेगा। तो मैं इसके नीचे कुछ भी लगा सकती हूँ, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख के इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो 0 ही रहेगी। सो दैट मीन्स 0 इज ए रैशनल नंबर। हम 0 के नीचे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उसको p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 0 इज ए रैशनल नंबर, 0 जो है वो आपका रैशनल नंबर है। और इसी तरह से अगर मैं कोई और नंबर लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर लिखा 2, मैंने यहाँ पे -3 एक नेगेटिव नंबर लिखा, और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 2 और -3 क्या ये रैशनल नंबर है, अब आप बोलेंगे नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज दोनों नंबर p over q की फॉर्म में नहीं है। बट जैसे हमने 0 के नीचे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, -3 लिखा, लिखने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, वैसे ही अगर मैं इन दोनों नंबर्स के नीचे 1 लगा दूं, मैंने इन दोनों नंबर के नीचे 1 लगा दिया, इसको p over q के फॉर्म में लिख दिया,
तो p ओवर q के फॉर्म में ये तो बन गया, सो दैट मीन्स दिस इज रैशनल नंबर। अब मैंने यहाँ पे 1 इसलिए लगाया क्योंकि नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, 2 ओवर 1 इज 2, -3 ओवर 1 इज -3, सो दैट मीन्स आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है या जीरो नंबर है, ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये सभी आपके क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसे p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा दें, वो p ओवर q के फॉर्म में बन गया, सो दैट मीन्स दैट इज ए रैशनल नंबर। उसी तरह 0 के नीचे कुछ भी लिख दो, वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप इस चार्ट को देखिए, अब यहाँ पे क्लियरली आप समझ जाएंगे कि इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये जितने भी तीनों नंबर जो हैं ये सभी क्या है, ये रैशनल नंबर ही है। कैसे? इंटीजर की बात करें, इंटीजर मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने आपको 0 बता दिया, मैंने आपको -3 का एग्जांपल दिया, 2 का एग्जांपल दिया, ये सभी क्या थे, ये आपके रैशनल नंबर ही थे। मैंने 0 के नीचे 1 लगा दिया, रैशनल नंबर बन गया, 2 के नीचे मैंने 1 लगा दिया, ये भी रैशनल नंबर बन गया, -3 के नीचे 1 लगा दिया, ये भी क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। तो इंटीजर भी रैशनल नंबर्स है, जितने भी होल नंबर्स है वो भी रैशनल नंबर्स है, नेचुरल, ये सभी नंबर्स क्या है, दैट मींस नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 0, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। आप इसे p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब हम अपने जो रैशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है, दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब आप नंबर लाइन में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट गिवन रैशनल नंबर इज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उस केस में आपने क्या करना है, देखिए। सो यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 3 ओवर 4, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों अगर आप देखें यहाँ पे आप इस माइनस के साइन को कंसीडर मत करिए, अभी आप 3 और 4 को देखिए, 3 जो है वो 4 से छोटा है, सो दैट मीन्स दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली हियर दिस इज आल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन। बट जब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होगा तो वो नंबर लाइन में हमेशा 0 और 1 और 0 और -1 के बीच में ही लाई करेगा। दिस इज 1 एंड दिस इज -1। आप सभी को पता है पॉजिटिव नंबर्स हम अपनी नंबर लाइन की राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें द गिवन नंबर इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप माइनस के साइन को मत देखिए, आप वैसे डिजिट को कंसीडर करिए कि क्या आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे 3 जो है वो 4 से छोटा है, सो दैट मीन्स दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, आगे कैसे करना है, अब देखिए इन दोनों नंबर में ये डिफरेंस है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं अगर आप उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा 0 और 1 इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा या 0 और -1 इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। अगर नंबर आपका गिवन नंबर माइनस में है सो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अगर नंबर आपका पॉजिटिव है सो दैट मीन्स वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। आगे देखते हैं, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है 4, सो दैट मीन्स आपको 0 और -1 इन दोनों जो नंबर्स हैं इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक और बात आपने ध्यान रखनी है, ये जो 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं ये इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। दैट मीन्स ये पार्ट्स यहाँ ये ना हो कि ये छोटा हो और ये बड़ा हो, ये सभी इक्वली आप डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओके, तो जैसे मैंने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इससे आगे आपने क्या करना है, अपना न्यूमरेटर देखना है, दिस इज 3। तो यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3,
सो दिस नंबर, ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, इसे आप मार्क करेंगे एज -3/4. ओके, सो बहुत सिंपल है, आपने देखा दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सो दैट मीन्स 0 1 और 0 और -1. उसके आगे आपने देखा कि ये माइनस का साइन लगा है, तो यहां से क्लियर हो गया कि 0 और -1 के बीच में लाई करेगा. उसके आगे आपने देखा डिनोमिनेटर, तो आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4. ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपने न्यूमरेटर चेक किया, दैट इज 3, तो काउंट किया यहां से 1 2 3. सो दिस पॉइंट मार्क्ड एज -3/4. सिमिलरली अगर आप इस रैशनल नंबर को देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव है, सो दैट मीन 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. डिनोमिनेटर देखा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अगर आप देखें ये इक्वली डिवाइडेड नहीं हुए हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. उसके बाद आपने न्यूमरेटर देखा, दैट इज 3, तो यहां से काउंट करिए 1 2 3, तो ये पॉइंट आप मार्क करेंगे एज 3/4. सो दिस इज द केस when your rational number is in the form of proper fraction. Next देखिए, अगर improper fraction है, improper fraction क्या होता है, जब आपका यहाँ पे आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, दैट इज द improper fraction. न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, बड़ा है. तो इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन नंबर को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. कैसे, ये सभी को पता है, आप डिवाइड करिए, 3 2 6. ओके, क्लियर है. जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है उसको आप लिखते हैं इस तरह से, ठीक है. रिमाइंडर आप यहाँ इस तरह से, 1 यहाँ ऊपर लिख दिया और 3 नीचे. दिस इज द मिक्स्ड फॉर्म. तो सबसे पहले हमें इसे मिक्स्ड फॉर्म में चेंज किया. ओके, ठीक है. जैसे कि नंबर पॉजिटिव है, सो दैट मीन 0 से आगे ही कहीं नंबर लाई करेगा. तो मैं यहां से नंबर लाइन में सिर्फ मैं 0 और उसके जो नेगेटिव नंबर्स है वो शो नहीं कर रही. अब यहाँ पे जब आपने मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, तो सबसे पहले आपने इस होल नंबर को देखना है. ये जो फ्रैक्शन में इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस नंबर को देखिए. ओके, तो यहाँ पे जब आपने इस नंबर को देखा तो क्या है, 2. तो इस नंबर को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ लाई करेगा. कैसे, 2, इससे नेक्स्ट नंबर क्या, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3. सो दैट मीन्स इट इज लाई बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा. तो देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. मैंने नंबर लाइन बना दी, 0 1 2 3 इक्वली डिवाइडेड है, 2 है, तो दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है ये 2 और 3 इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं लाई करेगा. अब कहां लाई करेगा, उसके लिए हम इस चीज को देखेंगे. अब इस चीज को देखेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर क्या है, 3. सो दैट मीन्स आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. देखिए 1 2 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. न्यूमरेटर देखेंगे क्या है, 1. तो आपने यहां से काउंटिंग स्टार्ट की, दिस इज 1. तो ये जो आपका नंबर है, ये जो आपका नंबर आया, सॉरी ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को आप मार्क करेंगे एज 7/3. क्लियर है. तो एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले चेक करिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद ये जो नंबर है, ये होल नंबर, तो इसको फ्रैक्शन में बोलेंगे. तो होल नंबर हमें ये बताएगा कि आपका जो गिवन नंबर है वो कहां लाई करेगा. कैसे, 2 से नेक्स्ट नंबर है 3, सो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा. हमने अपनी नंबर लाइन बनाई, 2 और 3 पॉइंट आपने मार्क करे. ये ध्यान रखना सभी पॉइंट्स इक्वली डिवाइडेड हो. 2, उसके बाद आप इस फ्रैक्शन को देखिए, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 3. सो दैट मीन्स यू विल डिवाइड 2 and 3 इन 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स. आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. उसके बाद आप न्यूमरेटर देखेंगे क्या है, 1. तो यहां से काउंट करिए, दिस इज 1. तो ये जो पॉइंट है ये आपका गिवन नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. थैंक यू.